स्वागत है आपको द 100 गर्लफ्रेंड हु रियली लव यू सीजन 2 के एपिसोड 4 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मेड सुबह सुबह रेंटारो के पास आके उसे लेके कहीं पर जाने लगती है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर मेड रेंटारो को साथ में कहीं पर घूमने जाने के लिए कह रही थी और हारी उसे रेंटारो की पर्सनल मेड बनने के लिए कहती है। दिन प्रेजेंट में रेंटारो यहाँ पर सोच रहा होता है मुझे इस मौके का यूज करके मेड के बारे में और भी अच्छे से जानना होगा। दिन वो मेड से पूछता है तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है, मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पर हम उसे साथ में ले जा सके। मेड कहती है मैं हारी सामा से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तो क्या हम हारी सामा के घर में जाएंगे। ऐसा कहकर वो बड़े ही तेजी से गियर चेंज करके यूटर्न मारती है। तभी रेंटारो कहता है नहीं उसके अलावा और कुछ भी। मेड कहती है उसके अलावा मुझे सबसे ज्यादा प्यार रेंटारो सामा से है। ऐसा कहकर वो फिर से गियर चेंज करके यूटर्न मारती है रेंटारो के घर जाने के लिए। आगे रेंटारो जैसे तैसे करके उसे समझाता है कि वो उसके फेवरेट फूड या फिर फेवरेट प्लेस के बारे में पूछ रहा था। मेड इस पर माफी मांगती है और कहती है मेरे दिमाग में इस बारे में कुछ भी नहीं आ रहा था। देन आगे ये दोनों इस चेरी ब्लॉसम पार्क में आ जाते हैं। यहाँ पर इस फूड स्टॉल को देखकर रेंटारो मेड से पूछता है तुम्हें क्या खाने में पसंद है। मेड कहती है मेरी चिंता मत करिए, आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। रेंटारो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अभी मेरे लिए खाना बना के दो। रेंटारो को यहाँ पर लग रहा होता है कि वो यहाँ पर खाना कैसे बनाएगी, वो स्टॉल से ही कोई ना कोई अपनी पसंदीदा चीजें खरीद के लाएगी। लेकिन तभी मेड कहती है ठीक है। ये देखकर रेंटारो काफी हैरान होता है। देन मेड खाना बनाने के लिए जाने लगती है। ये देखकर रेंटारो उससे कहता है आखिर तुम इतनी जल्दी खाना कैसे बनाओगी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे 1 मिनट के अंदर खाना चाहिए। मेड इस पर भी कहती है ठीक है। देन 40 सेकंड के बाद मेड उसके लिए घर का बनाया हुआ खाना ला चुकी थी। ये देखकर रेंटारो काफी हैरान होता है और कहता है आखिर तुम इतनी जल्दी ये कैसे किए। मेड कहते हैं मैं आज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए मैं आज सुबह ही ये खाना को तैयार करके रख चुकी थी। रेंटारो इस पर सोचता है वो कितनी हम्बल है, वो ये खाना बनाने के बाद भी तब तक मुझे इस बारे में नहीं कही जब तक मैंने उससे ये नहीं मांगा। देन आगे रेंटारो इस खाना को खा के कहता है ये बहुत ही स्वादिष्ट है और ये सारा खाना मेरा पसंदीदा भी है। मेड इस पर कहती है मैं हारी सामा से आपको क्या पसंद है वो पूछी थी। रेंटारो इस पर काफी ज्यादा खुश होता है कि वो उसकी इतनी ज्यादा केयर करती है। आगे कुछ समय के बाद रेंटारो देखता है कि मेड कुछ कहना चाहती है, इसलिए वो उससे पूछता है क्या हुआ। मेड कहती है मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऑर्डर दे, मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ। अगर रेंटारो की जगह और कोई होता तो आप समझ सकते हैं वो उससे किस तरीके का ऑर्डर देता, पर रेंटारो ऐसा नहीं है। आगे रेंटारो सोचता है अगर वो यही चाहती है तो मुझे उसे कुछ ऑर्डर देना ही होगा। देन आगे वो उससे इस चेरी फ्लावर की डंडी को लाने के लिए कहता है। इस पर मेड जब उसके लिए ये लाती है तो रेंटारो को लगता है वो उसके साथ एक डॉग की तरह ट्रीट कर रहा है, इसलिए रेंटारो उसे इस डंडी को जितना दूर हो उतना दूर फेंकने के लिए कहता है। आगे मेड इस डंडी को फेंकने के बाद रेंटारो इस डंडी को वापस उसके पास लेकर आता है और सोचता है इस तरह उसे ये महसूस नहीं होगा कि मैं उसे एक डॉग की तरह ट्रीट करता हूँ। इस पर मेड कहती है आप ये क्या कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऑर्डर दे ताकि मैं आपको सर्व कर पाऊँ। रेंटारो इस पर कहता है आखिर तुम दूसरों के ऑर्डर लेने और उन्हें सर्व करने के लिए इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो, ये बहुत ही अच्छी बात है लेकिन तुम्हें खुद के साथ भी अच्छे से बिहेव करना चाहिए। मेड कहती है मैं इसके लायक नहीं हूँ। हमें यहाँ पर मेड का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी में वो यहाँ पर नीचे गिरी हुई थी। दिन आगे मेड यहाँ पर कहती है मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं अपने मास्टर का ऑर्डर मानूं। रेंटारो कहता है अगर ऐसा है तो मेरा ऑर्डर यह है कि अब से तुम्हें मेरी कोई भी काम आने की इजाजत नहीं है, जिस पर मेड को ना चाहते हुए भी उसे ये माननी पड़ती है। दिन आगे कुछ समय के बाद रेंटारो उससे कहता है तुम ऐसे मेरे सामने बैठे हुए काफी क्यूट दिखाई दे रहे हो, ऐसे तुम मेरे आत्मा को शांति दे रहे हो, यानी तुम मेरे काम आ रहे हो। इस पर मेड रेंटारो की नजर से छुपने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन रेंटारो अभी भी उसे देखकर कहता है तुम काफी क्यूट दिखाई दे रहे हो। आगे मेड कोई रास्ता ना पाके वो सीधा गाड़ी लेके हारी के पास आ जाती है। हारी उसे यहाँ पर देखकर कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो रेंटारो के पास थे ना। मेड कहती है मैं फिलहाल रेंटारो के ऑर्डर को पूरा कर रही हूँ। हारी इस पर हैरान होती है। तभी रेंटारो की उसके पास कॉल आती है। वो फोन को मेड को देते हुए कहती है ये तुम्हारे लिए है। रेंटारो उसे फोन में कहता है तुम अभी जो कर रहे हो उसे सोचने से ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। इस पर मेड काफी हैरान होती है और आगे काफी डिप्रेस हो जाती है और कहती है मुझे नहीं पता मैं रेंटारो के ऑर्डर को कैसे पूरा करूँ। तभी हारी उसे रेंटारो के पास जाने के लिए कहती है। देन मेड रेंटारो के पास चली जाती है और उससे कहती है सिर्फ एक ही तरीका है जिससे मैं आपके काम आना बंद कर सकती हूँ, और वो तरीका है मैं अपनी लाइफ को खत्म कर दूं। रेंटारो कहता है तुम सही कह रहे हो, तुम मेरे काम के तब नहीं रहोगे जब तुम मर जाओगे, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि तुम्हारी सिर्फ मौजूदगी ही मेरी मदद है, इसलिए तुम्हें मेरी ऑर्डर को मानने या फिर मुझे सर्व करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर मीडो काफी हैरान होती है। तभी हमें उसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारी उसे बचाने लगती है, पर मीडो कह रही होती है मेरी जिंदगी का कोई भी फायदा नहीं है। हारी इस पर उसे गले से लगा के कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से कोई भी जिंदगी बेकार नहीं है, और मीडो इस पर रोने लगती है। आगे रेंटारो उससे कहता है जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम उसके लिए एग्जिस्ट करते हो। मीडो काफी शर्माती है और कहती है क्या कहा प्यार। रेंटारो कहता है हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। इस पर मीडो काफी खुश होती है और कहती है आपकी इच्छा मेरे लिए कमांड है। रेंटारो कहता है नहीं ये कोई कमांड नहीं है, अगर तुम
तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है तो तुम मेरे गर्लफ्रेंड के रूप में करो, ना कि एक मेड के रूप में, और बदले में मैं भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के रूप में कुछ भी करूंगा। नेक्स्ट अगले दिन रेंटारो मीडो को अपनी न्यू गर्लफ्रेंड बनाने के लिए सभी से परमिशन लेता है और हारी यहाँ पर कहती है रेंटारो की न्यू मेड गर्लफ्रेंड बनने की खुशी में चलो सभी मेड कॉस्ट्यूम पहनते हैं। इंडा पहले तो इस पर इनकार करती है, लेकिन जब रेंटारो कहता है तुम सभी इसे पहन के बहुत अच्छे दिखोगे, देन वो सभी से पहन लेते हैं और इन्हें देखकर रेंटारो खुद से पगलाने लगता है। देन कुसुरी यहाँ पर रेंटारो के साथ खेलने लगती है और कुसुरी की क्यूटनेस को देखकर हारी उसके फोटो खींचने लगती है और यहाँ पर ये दोनों कह रहे होते हैं कि मेड कॉस्ट्यूम में बहुत सारे सफेद कपड़े के पर्दे हैं जिससे ये काफी जल्दी गंदा हो सकता है, लेकिन फिर भी मेड काफी साफ दिखाई देते हैं। मीडो कहते हैं एक मेड के तौर पर मुझे हर समय अच्छा दिखना चाहिए। तभी हारी को एक आइडिया आती है और वो कहती है अगर तुम्हें कोई गंदा करने की कोशिश करे क्या तभी भी तुम साफ रह सकती हो। देन वो अपनी आइडिया सभी को बताती है कि वो सभी वाटर गन से फाइट करेंगे, जो भी पानी से भीग जाएगा वो हार जाएगा और जो आखिर में जीतेगा उसे रेंटारो से किस मिलेगा, जिस पर ये सभी मान जाते हैं और रेंटारो भी इसके लिए काफी एक्साइटेड होता है। आगे हम देखते हैं रेंटारो रेफरी बन जाता है और ये सभी मैच के लिए तैयार होते हैं। आगे मैच शुरू हो जाता है और इंडा यहाँ पर सबसे पहले मीडो के ऊपर निशाना लगाने की कोशिश करती है। हम देखते हैं मीडो शॉट्स से बड़े ही आसान से बच जाती है। देन वो आगे इंडा के ऊपर गोली चला देती है। इंडा पीछे की ओर झुक के उस शॉट से बच जाती है, लेकिन तभी मीडो उसके ऊपर फिर से शॉट्स मारती है। सभी को लगा था कि इंडा भीग जाएगी, लेकिन वो उससे बाल बाल बच जाती है और हाकारी यहाँ पर इंडा की तारीफ करने लगती है। तब यहाँ पर कुसुरी आके इंडा को भिगा देती है और इंडा यहाँ पर गेम से बाहर हो जाती है और कुसुरी खुश होने लगती है। तभी मीडो आके कुसुरी को भी भिगा देती है और कुसुरी भी गेम से बाहर हो जाती है। आगे हारी यहाँ पर आकर इन दोनों को भीगे हुए देखकर इनकी फोटो खींच लेती है। देन वो खुद से पगलाने लगती है और डांस करने लगती है। तभी कुरुमी आकर उसके ऊपर शॉट्स लगाने वाली होती है। तभी हारी उसे एक बन दे देती है, जिसे देखकर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और हारी उसे भिगा देती है। देन यहाँ पर कुरुमी की क्यूटनेस को देखकर हारी और भी ज्यादा पगलाने लगती है। तभी नानो उसे भिगाने के लिए आने लगती है, लेकिन तभी मीडो उसके ऊपर शॉट्स लगाती है। नानो यहाँ पर पानी की स्पीड को कैलकुलेट करके उससे बच जाती है। देन ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन कोई भी किसी के ऊपर शॉट्स नहीं लगा पाता। तभी नानो यहाँ पर शिजुका को कमजोर समझ के उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है। शिजुका उसे देखकर घबरा जाती है और इधर उधर पानी मारने लगती है। उसकी एक भी शॉट नानो को नहीं लगती। देन नानो जब उसके ऊपर एक शॉट मारने वाली होती है, तभी शिजुका की एक शॉट कहीं से आके उसके ऊपर गिरती है और रेंटारो यहाँ पर कहता है शिजुका हवा में जो शॉट मारी थी वो शॉट को नानो नोटिस नहीं की थी और आगे जाके वही शॉट उसके ऊपर आके गिरी। नानो यहाँ पर आउट हो जाती है और आगे ये सभी देखते हैं कि शिजुका यहाँ पर अपनी ही शॉट से बेच चुकी थी, इसलिए यहाँ पर ये दोनों ही आउट हो जाते हैं। आगे यहाँ पर मीडो हाकारी के ऊपर बंदूक कर देती है, क्योंकि यहाँ पर हाकारी अपने मॉम की ओर ही बंदूक ताने खड़ी हुई थी और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है हाकारी अपनी मॉम को कैसे बेवकूफ बनाई। हाकारी हारी से कहती है पीछे घूम जाओ, मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ। इस पर हारी खुश होकर घूम जाती है और इसी तरह वो उसके जाल में फंस गई। आगे हमें पता चलता है हाकारी ये सब पहले से ही प्लान बनाई हुई थी। सभी एक दूसरे के साथ लड़के आउट हो जाने के बाद वो अपनी ही मॉम के ऊपर बंदूक रख के मीडो को हराने की प्लान बनाई हुई थी और मीडो भी यहाँ पर हार मान के खुद के ऊपर शॉट लगाने वाली होती है, लेकिन तभी हारी उसे बचाने के लिए खुद के ऊपर शॉट्स मार देती है। ये देखकर मीडो जल्दी से भागते हुए हारी के पास आने लगती है। ये देखकर हाकारी उसके ऊपर शॉट्स मारने लगती है और कुछ समय के बाद हम देखते हैं मीडो हाकारी के ऊपर शॉट्स लगा चुकी थी और हाकारी यहाँ पर भीगने के बाद काफी बड़ा ही खतरनाक पोस्ट देती है, जिसे देखकर इंडा उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। हाकारी इस पर कहती है ये क्या कह रहे हो, तुम जब भीगी थी तुम भी तो ऐसा की थी ना। आगे यहाँ पर मीडो हाकारी को पकड़ के रोने लगती है, जिसे देखकर ये सभी यहाँ पर काफी हैरान हो रहे होते हैं और यहाँ पर रेंटारो कहता है मुझे परवाह नहीं कि कोई क्या कहता है, मेरे लिए तुम सभी जीत गए, जिस पर ये सभी काफी खुश हो जाते हैं। देन आगे रेंटारो उन सभी को गले मिलके एक एक करके किस करने लगता है और आगे यहाँ पर वो मीडो के साथ भी गले मिलके किस करता है। वो सभी भीगे होने की वजह से रेंटारो भी यहाँ पर उनसे गले मिलके भीग चुका था और उसे ऐसे भीगे हुए काफी हैंडसम देखकर ये दोनों तो सातवें आसमान में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी मेड की पास्ट के बारे में और वो कैसी आहार की मेड बनी ये जानकर रो रहे होते हैं। मेड की बैक स्टोरी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। उसकी मॉम डैड ने उसे छोड़ दिए थे और उसकी लगभग मरने की हालत हो चुकी थी, लेकिन तभी हारी ने उसे बचा लिया था। तभी मीडो हारी से कहती है इसलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको देती हूँ और हारी भी उस दिन उसे बचा के काफी खुश होती है। तभी मीडो उससे कहती है आखिर उस दिन आप मुझे बचाने का फैसला क्यों किए। हमें यहाँ पर पता लगता है हारी उस दिन उसे इसलिए बचाए क्योंकि वो उसे काफी क्यूट लगी। ये जानकर मीडो भी काफी खुश होती है और इंडा यहाँ पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर ये कितना बकवास रीजन है और यहाँ पर हारी मीडो को अपने पास खींच के उसके साथ चिपक के गले मिलती है और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।